जी कंटिन्यू। ओके, थैंक यू राहुल भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और मैं एक सरागी हूँ। हाय हाय गोपाल गोपाल भाई। भाई। हाय एवरीबॉडी। केवल ईश्वर की कृपा है और ऑर्गेनिक सन्यास की सुंदर आध्यात्मिक कार्यक्रम टेन ऑफ स्पॉन्सरशिप और आप लोग की मदद से आज के दिन मैंने शराब नहीं पी और खुश हूँ। और जो कार्यक्रम बोलती है हैप्पी जॉय साइन फ्री लाइफ, वो अभी महसूस कर पाता हूँ। सबसे पहले तो मैं नवजीवन ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये लायक समझा कि मैं अपना अनुभव पसंद कर सकूं। और राहुल भाई को भी और देवेंद्र भाई को भी और जो भी दोस्तों यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मंगेश भाई को मैं वेलकम करना चाहता हूँ। आते रहिए, ये जरूर काम करेगा। मुझे अच्छा हुआ है, बहुत लोग यहाँ पर हैं, उन लोगों को अच्छा हुआ है, आपको भी जरूर अच्छा होगा। तो दोस्तों, अ, अ, मेरा भी 15-16 साल का मेरा शराबी जीवन रहा होगा। और शराब कैसे आया वो मुझे पता ही नहीं चला। तो पहले पहले तो बहुत अच्छी थी, दोस्त थे, महफिलें जमती थी। और आखिरी आखिरी सालों में सब कुछ अभी अभी आगे मैं देखता हूँ कि बहुत कुछ नहीं, सब कुछ मेरा चला गया था। और मैं बहुत बार शराब छोड़ने की भी कोशिश की, मगर मेरा विल पावर काम नहीं करता था। कभी ज्यादा हो जाती थी तो 2-4 दिन बंद हो जाता था। और जब कोई वार्निंग देता था डॉक्टर, कोई साइकेट्रिस्ट डॉक्टर, तो कंडीशनली बंद हो जाता था कभी कभी। मगर जब भी सिचुएशन अच्छी हो जाती थी, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक महीने, तो फिर शराब आ जाती थी। तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि ये हुआ क्या है मुझे, क्योंकि मैं चाहता था शराब छोड़ने के लिए, मगर कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो अ, मेरे सिटी पोखरा नेपाल में कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज का मीटिंग तो था ही नहीं। देखिए, वो कोरोना का टाइम था 2019। और वो दिन अच्छे नहीं थे सब लोगों के लिए, मगर मेरे लिए अच्छा हो गया, क्योंकि उस वक्त बहुत ऑनलाइन मीटिंग करने का मुझे अवसर मिला। और मैं कभी कभी तो 7-8 मीटिंग भी कर लेता था। और अ, सुनता था पहले तो, ऐसा ही गया था कि देखते हैं क्या क्या कहते हैं। ऐसा ही करते करते मैं मीटिंग कंटिन्यू करने लगा। और कैसे मैं इस फेलोशिप में चिपक गया मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं मेरे पास सब कुछ था। अगर जो हम अ, जो हम नॉर्मल लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, बहुत अच्छी नौकरी भी है मेरी, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, कार है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस, सब कुछ था, मगर मैं खुशी नहीं था। आई वॉज नॉट हैप्पी। तो उस वक्त मैं वही स्पिरिचुअल कोई भी यूट्यूब में देखता था, और कोई भी लिटरेचर किताब वगैरह वो पढ़ने की कोशिश करता था। और एक राज रघुनाथन का एक बुक मेरे हाथ में आ गया, उसमें लिखा था, इफ यू आर सो स्मार्ट व्हाई आरंट यू हैप्पी। एग्जैक्टली मेरे साथ यही हुआ था। मैं स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था, सब कुछ था मेरे, मगर मैं हैप्पी क्यों नहीं था। तो मीटिंग में गया और एक चेयर का चेयरिंग मैंने सुना, और उसने आ, बताया कि वी आर वेरी गुड जजेस फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, बट वेरी गुड डिफेंस लॉयर्स फॉर आवर ओन मिस्टेक्स। हम दूसरे की गलती के लिए हम जज बन जाते हैं, और अपना खुद गलती के लिए मैं वकील बन जाता हूँ। ये ये मीटिंग में जा जाके मुझे थोड़ा क्लिक होने लगा। तो अल्कोहलिक एनोनिमस के थोड़े थोड़े जो स्लोगन थे वो मीटिंग में, वो स्लोगन मुझे अच्छे लगे। और मुझे अच्छा हुआ है, अब आपको भी अच्छा होगा, आते रहिए, कीप कमिंग बैक। ऐसा ऐसा छोटे छोटे स्लोगन जो मैंने कभी सुना नहीं था अपने करियर में, वो मुझे अच्छे लगने लगा। और मैं कब इस अल्कोहलिक एनोनिमस की फिलोसफी में चिपक गया पता ही नहीं चला। वन डे एट अ टाइम, कीप कमिंग बैक, एक दिन के हिसाब से आप शराब छोड़िए, ये स्लोगन मुझे शराब छोड़ने के लिए बहुत हेल्प किया। और
यहीं आके पता चला कि अ, शराब पीना कुछ लत या आदत नहीं है। एक ऐसा बीमारी है जिसे हम डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म कहते हैं, मद्यपान के रोग कहते हैं। और अगर हम मेडिकल फील्ड में देखा तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन और जो भी मेडिकल फील्ड का है, उन लोगों ने भी बताया कि ये कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशंस है। और इसने मेरे शरीर को, मेरी सोच को और मेरे जो सोसाइटी में जो मैं बिहेव करता हूँ उसको असर करता है। ये सब मैंने आप लोगों के अनुभव से, मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके मैंने सीखा। तो अल्कोहल में शराब पीना, ये मेरा जस्ट बिगिनिंग था। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे ये सिखाया कि मैं क्यों शराब पीता था, और फिर 2-4 दिन शराब बंद हो जाती थी और फिर दोबारा शराब क्यों आ जाती थी। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके मुझे पता चला कि ये मेरे सिर्फ शरीर के प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी का सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे शरीर के साथ मेरे मन को भी ये लगा है। और मेरे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और ये मेरी आत्मा में भी लगी है। और कैरेक्टर डिफेक्ट भी है, मेरे चरित्र के गुण भी है। और मेरी सोच, जो मैं सोचता हूँ वो मेरी प्रॉब्लम है। और जो मेरी मानसिकता होती है सुबह से शाम तक उसमें, और मेरा जो इमोशन, मेरा जो भावना है, इस पर लगी ये बहुत खतरनाक फेटल डिजीज है, वो मुझे पता चला। तो मेरा कोई एजुकेशन, मैं अच्छा पढ़ा लिखा था, साइंस का स्टूडेंट था, मेरा एजुकेशन कभी काम नहीं किया इसमें। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके बहुत शेयरिंग सुना, और शेयरिंग में ये भी सुना कि शराब बंद करना मेरा समाधान नहीं है। ये तो सिर्फ मेरे प्रॉब्लम की शुरुआत है। और मेरे प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसमें शराब मेरा बंद हो जाती है और फिर दोबारा क्यों शुरू हो जाती है, उसके लिए मुझे एक कारण ढूंढना होगा। तो आई हैव टू फाइंड आउट द कॉजेज एंड कंडीशंस। तो बार बार मैं शराब के पीछे क्यों जाता था, क्यों जाता था, क्यों जाता था, वो मुझे ढूंढना था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। और आप लोगों की शेयरिंग से वो थोड़ा बहुत थो, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत मुझे सब कुछ मिलने लगा, उस अनुभव मिलने लगा। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पहले स्लोगन भी मैंने सुना, लर्न टू लिसन, लिसन टू लव, जो मेरे साथ हुआ ही नहीं था, क्योंकि मैं किसी के बात पे सुनता ही नहीं था। तो यहाँ आके सुनो, उसके बाद कुछ समझो, तब कुछ करो, उसके बाद कुछ हो जाएगा। ये जो छोटी छोटी स्लोगन थी वो मुझे अट्रैक्ट करने लगे, और मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके पता चला कि ये शरीर, ये जो प्रीवियस शेयरर ने भी बोला था कि ये मेरे शरीर को, मेरे दिमाग को और मेरे मन पर लगी हुई एक बीमारी। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके जब भी हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम सेरेनिटी प्रेयर पढ़ते हैं। और सेरेनिटी प्रेयर बहुत क्लिक किया मुझे, क्योंकि वो सेरेनिटी प्रेयर में ही मेरा रिकवरी का जो जर्नी है वो है। क्योंकि मैं क्यों रेस्टलेस, इरिटेबल और डिस्कंटेंट कंटेंट हो जाता था, शराब क्यों आ जाती थी मुझे, मैं बेचैनी क्यों हो जाता था, चिड़चिड़ापन क्यों हो जाता था, मैं असंतुष्ट क्यों था, सब कुछ था। फिर भी मैं सुसाइड करने की बहुत बार कोशिश की। इतना फियर हो गया कि मरा भी नहीं अभी तक, आपके पास हूँ अभी। तो ये सेरेनिटी प्रेयर ने मुझे बहुत कुछ दिया मेरे रिकवरी के लिए। क्योंकि जो हम पीस ऑफ माइंड बोलते हैं, वो पीस ऑफ माइंड तब मुझे थोड़ा थोड़ा आने लगा, जब मैं ये स्वीकार करने लगा कि मैं जो चीज में बदल नहीं सकता उसको मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बदल नहीं सकता, मैं कुछ बदल सकता हूँ, वो मुझे प्रयत्न करना चाहिए। उसके मेरे पास एनर्जी, पावर तो है ही नहीं। तो ऐसा पावर को मैं आगे खोज के जाना होगा, तब मैं बहुत कुछ बदल सकता हूँ। और सबसे बड़ी चीज मेरे पास वो नहीं था, वो सद्बुद्धि नहीं था, विजडम नहीं था। क्योंकि जो चीज मैं बदल नहीं सकता था
वो बदलने की कोशिश कर रहा था, और मैं जो बदलना सकता था वो मैंने बदलने की कोशिश नहीं की। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके सबसे पहली तो मुझे अ, ये पता चला कि अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिक। शराब शराबियत नहीं है। क्योंकि शराबियत एक बीमारी है, मुझे इज्म की बीमारी है। मेरे अंदर कुछ है, कुछ घटती है, जो बार बार मुझे शराब की तरफ ले जाती है, और मैं खुश नहीं रह पा रहा था। ये कुछ ये अनुभव हुआ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके। और मैं क्या क्या चीज पर मैं पावरलेस हूँ। तो पहला कदम ने मुझे बताया कि तुम शराब के आगे शक्तिहीन हो, और इसलिए तुम्हारे जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो सुख शक्ति इनके बारे में मैंने कबूल किया था, एडमिट किया था। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ था कि थोड़ा पीने के लिए मैं जाता था, और कभी ऐसा हुआ ही नहीं। जैसे दो पैक पीऊंगा और घर आऊंगा, खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा, क्रिकेट देखूंगा, सुबह अपनी वर्क प्लेस पे चला जाऊंगा, यही मानसिकता लेके किसी भी अड्डे पे जाता था। मगर दो पैक से तीन चार पांच कितना हो जाता था, कब मैं घर आ जाता था, पैसे कि कहाँ गए, कहाँ कहाँ मैं रुका। तो शक्तिहीनता के बारे में मैं कन्विंस हो गया अर्ली रिकवरी में ही। मगर अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ, उसमें मैं कन्विंस नहीं हुआ था। क्योंकि हम बोलते हैं ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, ये सेल्फ जस्टिफिकेशन डिजीज। मैं अपने आप को जस्टिफाई करता हूँ कि कहाँ मैं अनमैनेज हूँ, मैं अस्त व्यस्त नहीं हूँ। क्योंकि अपना बहुत अच्छी नौकरी है, अपना घर है, अपना बीवी भी साथ है, छोड़कर नहीं गई, बच्चे लोग भी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, पैसे भी है अपने पास, गाड़ी भी है, सब कुछ तो है। दो चार लोग जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे प्रणाम करते हैं। तो कहाँ की अनमैनेजेबिलिटी। ये मैंने पहले यही सोचा था। और यहाँ आके ये भी सुना कि आपको एक स्पॉन्सर लेना चाहिए, लिटरेचर पढ़ना चाहिए, एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। तो पहले तो मैंने मार्गदर्शक लेने के लिए मैंने सोचा ही नहीं। क्योंकि अब मीटिंग में आते आते शराब तो बंद हो चुकी थी, तो मैंने तो प्रॉब्लम यही सोचा था कि शराब बंद हो गया तो अब मुझे क्या करना है, क्या क्या के लिटरेचर पढ़ना है, कौन सा मार्गदर्शक, क्या के स्पॉन्सर लेना है। क्योंकि मेरा जो ईगो था ना, वो गया नहीं था। क्योंकि मैं अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझता था, और मेरे लिए स्पॉन्सर अगर मैं शेर हूं तो बबर शेर होना चाहिए। ऐसा मैंने कोई इस वर्ल्ड में तो कभी देखा ही नहीं कि मुझसे अच्छा कोई आदमी होगा। मगर मीटिंग में आते आते सुनते सुनते पता चला कि स्पॉन्सर ऐसा पढ़ा लिखा भी होना नहीं चाहिए, ऐसा वो भी हो सकता है जो प्रोग्राम में है आगे, और वो प्रोग्राम करते हैं, जो प्रोग्राम किया है, और सर्विस में है, जो अगली सेंटेंस में कैरिंग द मैसेज में डिवोटेड है। ऐसा कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते। तो मैं करीबन 9 महीने तक मैं शराब से दूर था। और घर में मैं किचन में था एक दिन। तो मैंने अपनी बीवी को बोला कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, सब्जी में इतना क्यों कम डाला, ऐसा क्यों किया, इतना सिर्फ दो सब्जी बनाया, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, ये क्यों नहीं, ऐसा ऐसा बोला। तो मेरी बीवी ने बताया कि आप शराब पीजिए, आप बहुत अच्छे थे, पहले अच्छे थे अब अच्छे नहीं है। क्योंकि पहले तो आप शराब पीते थे और कमरे में आके सो जाते थे और अपने काम में निकल जाते थे। तो अब तो बहुत आप ये कैसा हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसा ऐसा पूछते। तो उस वक्त मैं प्रोग्राम में था, तो मुझे थोड़ा बहुत क्लिक हो गया कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। शराब तो छूट गया, मगर कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने जाने अनजाने में मैंने स्पॉन्सर ले लिया, और स्पॉन्सर ने मुझे कदम पे ऐसा ऐसा करके, जो मैंने मेरे स्पॉन्सर से सीखा है, अब ऐसा ऐसा कीजिए, तो आप बिग बुक पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, ये पढ़िए, और अपने आप को खुद लिखिए। तो आप पावरलेसनेस कैसे हैं और अनमैनेजेबिलिटी क्या क्या है। तो मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत पहले कदम पे ही थोड़ा बहुत लिखना चालू किया, और उसने पॉइंट आउट कर दिया बिग बुक में। और हाँ, बहुत चीज है मैं अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। वो मैंने थोड़ा बहुत देखना चालू किया, और जो अस्त व्यस्तता के बारे में अ, बताया कि हाँ भाई, वो दो दो किस्म का अस्त व्यस्तता होता है। जो बाहर देखती एक आउटर अनमैनेजेबिलिटी होती है, और जो आपके अंदर चल रहा है, आपके मन में क्या है, आपकी भावना में क्या है, अंदर क्या क्या गुल खिला रहे हैं आप,
वो आंतरिक अस्त व्यस्तता है। और जो बाहर की अस्त व्यस्तता है वो पीपल कैन हाइड इट। मैं छुपा सकता हूँ क्योंकि मैं ड्यूअल पर्सनैलिटी का आदमी हूँ। मैं शराब पीता हूँ रात को और सुबह ऐसा वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ कि मैंने रात को तो कुछ हुआ ही नहीं। तो कब तक छुपा हूँ मैं? क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो बाहर का अनमैनेजेबिलिटी भी देखना चालू किया। क्योंकि करीबन मेरा वेट 40-45 हो गया था और बहुत बूढ़े लगता था मैं उस वक्त। आई वॉज ओनली 49 ईयर्स का था मैं, और देखने में भी बुरा लगा। और अपने आप को मैं फेस में, जो जो मिरर में मैं देख नहीं सकता था। तो छुपाने की कोशिश की मैंने बाहर की जो अनमैनेजेबल। तो मैं छुपा नहीं सकता क्योंकि ये मेरे अंदर ही है। और ये इसी चीज ने मेरा माइंड, सॉल, मेरा मेरा दिमाग, मेरा आत्मा, और बाद में तो जब रॉक बॉटम स्टेज आया 2018 में, वो तो मेरे शरीर में भी देखने लगे, मेरे फेस में भी देखने लगे, और मेरे एक्टिविटीज में भी देखने लगा। क्योंकि मैं जो जहाँ पर काम करता था वहां भी जाना कम कर दिया, और जो भी फंक्शन होता था उसमें भी अटेंड करना कम कर दिया। और मेरी बेबी भी कोई भी मैरिज और कुछ फंक्शन में वो नहीं जाती थी, क्योंकि बोलते थे इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, इतना अच्छा वाइटल पोस्ट में है वो, आपके भी वो शराब पीता है। वो सुनना नहीं चाहती थी। और मेरी बीवी भी बहुत कुछ फंक्शन में वो जाना बंद कर। तो अल्कोहलिक से आके अ, जो मेरे अंदर घुट रहा था वो चीज मुझे मालूम हुआ। मैंने जब कदम पे काम किया तो पर्सनल रिलेशनशिप तो देखने में ही था। क्योंकि वाइफ से भी बनती नहीं थी, बच्चे से भी बनती नहीं थी। वो जैसे यही सोचता था कि अ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया और इतने इतने किया, बच्चे लोग बहुत अच्छी कॉलेज में पढ़ते हैं, और वो लोग मेरा कहना नहीं मानता। और वर्क प्लेस में भी यही था। क्योंकि मेरे से भी जूनियर हायर पोस्ट में है और मैं नीचे के पोस्ट में हूँ। देश अच्छी नहीं है, मुल्क अच्छी नहीं है, किसी से भी मेरा बनता नहीं था, और दोस्त से भी बनता नहीं था। क्योंकि दोस्त वही बोलते थे कि देख गोपाल, यार तू इतने वाइटल पोस्ट में हो, इतने इतने अच्छे हो, इतना पढ़ा लिखा हो, ऐसा ऐसा हो, अरे शराब छोड़ दे। तो मैं उन लोगों से जस्टिफाई करता था मन मन में कि अरे यार, मैं जितना ऊपर पहुंचा हूं ना, वो देखकर तुम लोगों को जलन हो रही है। बहुत लोगों ने समझाया, अपने से समझाया, सबसे मैं भाग गया। तो जो पर्सनल रिलेशनशिप बहुत बिगड़ गया था मैं। और जो भावनात्मक जो नियंत्रण मेरे से वही नहीं होता था। क्योंकि किसी भी चीज का मन नहीं लगता था, और हैप्पीनेस भी नहीं थी, और कोई सैडनेस क्या था मुझे पता ही नहीं था। मैं अपने आप को भूल गया था उस वक्त। तो थोड़ा डिप्रेशन भी हो गया था, साइकेट्रिस्ट के पास भी जाता था, और मैं जीना नहीं चाहता था। सब कुछ था, और मैं यही सोचता था कि इतने पैसे है अकाउंट में, इतना अपना लैंड है, इतना है, अगर मैं मर जाऊंगा तो घर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जीने का चाहना नहीं था, मैं इच्छा नहीं था। तो मैं क्यों जी रहा हूँ, ऐसा यूजलेसनेस फील होता था। और डर भी बना रहता था, क्योंकि मरना भी नहीं चाहता था। अगर मैं मर गया तो ये भी चाहता था, और सुसाइड करने की थिंकिंग भी आता था। कभी हैप्पीनेस नहीं था। और किसी के हेल्प करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता था। कोई भी मैयत में जाना हो तो मैं 2-3 दिन के बाद यही बोलता था कि आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, मैं बाहर था, ऐसा ऐसा करके अंदर ही था। तो यही जो आंतरिक अस्त व्यस्तता था मुझे, यही मेरा इज्म। जो अल्कोहल नहीं था, मेरा इज्म था, मेरे अंदर ही था, मेरे भावना पे था, मेरे दिल पे था, मेरे सोच पे था, यही था। तो वही चीज मुझे बेचैनी बनाता था, चिड़चिड़ापन बनाता था, और असंतुष्टि बनाता था। और जो मेरा हेल्दी लिविंग था, हैप्पीनेस था, पीस ऑफ माइंड था, वो सब मेरा चला गया था। तो अल्कोहलिक में आके मुझे सोल्यूशन मिलने लगा।
जो मेरा बॉडी था, माइंड, और मेरा जो इमोशन सोल था, मेरा भावना, मेरा सोच, मेरी मानसिकता, ये थोड़ा 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 अल्कोहलिक एनोनिमस में आके बदलने लगा। तो मेरा स्पॉन्सर ने, मेरे लिटरेचर ने, और जो भी आप लोगों ने शेयरिंग में आपने बताया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं प्रॉब्लम में बाहर दिखता था। तो मैंने अपने आप को कभी अंदर झांक के देखा ही नहीं। मी मैं यही प्रॉब्लम था। क्योंकि मैं जो भी आर्गुमेंट करता हूँ सबको मानना चाहिए। सिर्फ मुझे पता है मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरा डिसीजन ही अच्छा है, जो मैं बोलता हूँ वही करो। लोग मुझसे मेरा समझते नहीं, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, यही हो रहा था मेरे अंदर। और इसका रिजल्ट क्या था? मेरा जो भावनात्मक संयमता था, इमोशनल जो सोबराइटी था, वो मेरे नाश कर रहा था। खुन्नस आई थी, मेरा एंगर था, और फियर, वो सब कुछ अ, मेरे अंदर ही चल रहा था। वो ऑर्गेनिक एनालिसिस में आके जब कदम पे काम किया तो पता चलने लगा। तो मैं कभी किसी के भावना के, किसी को भी मैं रेस्पेक्ट क्यों नहीं करता था, ये सब कुछ मुझे पता चला। और मैं सेल्फ फुल पे चल रहा था। तो हाँ, पास्ट भी चला गया, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है। ये तीनों चीज मुझे अंदर ही अंदर दिमाग की तरह तरह खा रही थी। और जो रिसेंटमेंट था मेरा, वो मेरे, जो मैं पास्ट का जो भी सब चीज समझता था, वो मेरा रिसेंटमेंट के कारण से, मेरा क्रोध ईग के कारण हो रहा था। और क्योंकि कोई भी छोटी मोटी चीज जो मेरे बीवी से मुझे अच्छा नहीं लगता था, वो मेरे अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा हो गया। तो जो जो भी बोलती थी, अच्छी अच्छी चीज बोलती थी, मगर वही जो एक चीज था, वो पॉइंट पकड़कर मैं उससे अ, बहुत ओवर रिएक्ट करता था। तो हाँ, रिसेंटमेंट था मेरे, वो पास्ट का चीज था। मगर ऑर्गेनाइजेशन में आके देखो भाई, ये रिसेंटमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर। तुम शराब पीते हो, वो शराब समस्या नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तुम्हारा खुन्नस है। ये लिटरेचर में भी लिखा है, मेरे स्पॉन्सर ने भी बताया, और उन पर तुम्हें काम करना पड़ेगा। और जो प्रेजेंट है, वो तुम्हारा एंगर खाता है। जब भी तुम एंगर होता हो, तो तुम्हारा प्रेजेंट खाता है, और क्या होगा कल, कैसा होगा, पैसे होगा या नहीं, पैसे आएंगे भी नहीं, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ेंगे या नहीं, क्या होगा, वो जो डर है तुम्हारा, वो तुम्हारा फ्यूचर जो आया नहीं अभी तक, वो तुम्हें खा रही है। तो मेरा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऐसा घूम घूम के चल रहा था कि वो मेरे माइंड में घूम रहा था वो। तो मेरा मेरा प्रॉब्लम सेंटर्ड में था इन द माइंड। सो मेरा जो थिंकिंग था उसमें प्रॉब्लम थी, और इस सो लिविंग इज माई प्रॉब्लम। सो मैं अच्छी तरह से जी नहीं पा रहा था, और मेरा जो जीने की तरीका था वो अच्छी नहीं थी। और आके आज के डेली रिफ्लेक्शन में भी है। तो दो कदम नंबर 2 पे बोलते हैं ना, कोई वी केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स कुड रिस्टोर आवर सेंस। तो पावर चाहिए, पावर चाहिए, तुम्हें पावरलेस हो, शक्ति की खोज के आगे चलो। वो बोलते थे, मगर मैं क्या पावर, कैसा पावर, हायर पावर, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, उस पर मैं मानता नहीं था। जो सेरेनिटी प्रेयर के पहले गॉड था ना, तो मैंने बहुत लोगों को वो ये भी पूछा कि ये गॉड कहना कहना पड़ता है क्या? तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट तो है ही नहीं, अगर तुम कहना चाहते हो तो कहो, नहीं कहना चाहते हो तो मत कहो। मगर मीटिंग में आते 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 मिराकल होने लगा मुझे, क्योंकि शराब छूट गई, और लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न, सुनने लगा मैं मुझे। और ये तो यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो कब मैंने बिलीव करने लगा, कब होप आने लगा, दूसरा कदम मैंने कब लिया, मुझे पता ही नहीं चला। वो विश्वास होने लगा मुझे, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, वो होने लगा मुझे। और आ, हाँ यार, कोई तो है। सेल्फ विल से तो चलेगा नहीं, कहीं दूसरा एनर्जी पे तो जाना पड़ेगा। मैं विज्ञान के साइंस से स्टूडेंट हूँ, तो कोई एनर्जी तो है। वो तो मैं मानता था, क्योंकि सब संसार में जो भी काम हो रहा है वो एनर्जी के ही काम है वो। हाँ, कोई एनर्जी तो है।
नहीं तो अगर एनर्जी नहीं होता था तो मैं अपने आप से कंडीशनली जो शराब बंद हो जाती थी, फिर शराब पीने आ जाती थी। अब तो बंद होने लगा है। कुछ तो है इसके अंदर, दिखता नहीं मगर हो रहा था वो। और थर्ड स्टेप मैंने लेने में बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे, क्योंकि सब कुछ मेरा जो भी इच्छा है, जो भी जीवन है, वो तो एक मेरे समझदार के ईश्वर के सौंप देना। तो एक शेयरिंग सुना मैंने, एक ओल्ड टाइमर की शेयरिंग सुना। उन्हें, तेरे पास क्या बचा था गौतम? सब कुछ तो तहस तहस नहस हो गया था यार। अब कुछ बचा नहीं था, सब कुछ दाव पे लगा कर कैलकुलेशन में से आए थे, छोड़ दे यार सब कुछ। जैसे कि एक बच्चे, जब मार्केट में एक बच्चे माँ पिताजी के हाथ थाम कर रास्ते में चलता है तो वो बहुत मजे से चलता है। जब छूट जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है उसको। हाँ यार, कोई चीज तो है, उसको पकड़ना तो पड़ेगा। हाँ, वो कैसे थर्ड स्टेप मैंने ले लिया, आई गिव माई विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड, वो मुझे फीलिंग्स होने लगा। क्योंकि आध्यात्मिक कार्यक्रम में ये दिखता तो है नहीं, दूसरे को दिखता है, मगर मुझे फीलिंग से होने लगा। तो हाँ यार, कुछ तो है। तो थर्ड स्टेप ने मुझे ये भी बताया कि आई एम नॉट ओनली पावरफुल ओवर अल्कोहल, आई एम पावरफुल ओवर पीपल, प्लेस, थिंग, सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। मैं किसी के भाव, किसी के ओपिनियन के, किसी भी चीज को मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा, जहां भी जाता हूँ। प्लेसेस, थिंग्स, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस। हाँ यार, मैं तो सिर्फ शराब के आगे शक्तिहीन नहीं, जो भी चीज मेरे आगे पीछे, सबके आगे शक्तिहीन था, शक्तिहीन हूँ, और वो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे ये बताया कि देखो, अब तुम बाहर बाहर प्रॉब्लम ढूंढ रहे थे और सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो अब तुम लुक विद इन यू, अपने अंदर झांको भाई। बिकॉज वी ऑलवेज सी प्रॉब्लम्स इन अदर्स। ये मेरे साथ भी हुआ था, प्रॉब्लम दूसरे में ही देखता था। और फोर्थ स्टेप में यही कहा है कि मेक अ सर्चिंग एंड फेयर इन इमेंसी ऑफ योर सेल्फ, नॉट अदर्स। तो देखते हैं यार क्या है इसमें। तो मैंने रिसेंटमेंट की लिस्ट बनाई। फियर, फियर बहुत आती थी मुझे, पता नहीं, बचपन से ही। मैं गांव में रहने वाला था, शहर में आ गया था, उससे वो शराब तो बहुत पीछे में बाद में आ गई, मगर फियर मेरे साथ ही चल रहा था। और लॉस्ट सेक्स के बारे में भी लिखना चाहिए बोला, तो मैं तो पतिव्रता है अपने आप को समझता था, बहुत अच्छा समझता था। जब लिखना चालू हो गया तो कोई फिजिकल रिलेशनशिप की बात नहीं, मेरे माइंड में क्या चलता था वो ऐसा ऐसा लिखने। मैं किसके रिसेंटफुल था, उसने मुझे क्या अफेक्ट किया, और कॉज कॉज क्या था, इफेक्ट क्या था। और फिफ्थ स्टेप में मैंने यही देखा कि एक्चुअल नेचर ऑफ माई रॉन्ग, मैं अंदर क्या था। क्योंकि अ, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे मेरा जो हैबिट है ना, मेरा इमोशनल एस्पेक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा है। और वही है मेरा जो इंस्टिंक्ट था, आत्मसम्मान और स्वाभिमान में चोट था, वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की भी बारे में थी, इमोशनल एस्पेक्ट की भी थी, फिजिकल मेंटल सब। और बहुत एम्बिशियस आदमी था मैं, क्योंकि मैं जो भी चाहता था वो मुझे मिलना ही पड़ेगा ऐसा था। और घमंड आ गया था, और मिथ्या जो अभिमान था, वो सब कुछ मैंने अपने आप को देखने लगा। तो बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीज उभर कर सामने आई मुझे, जो मैंने अंडर एस्टिमेट किया था, और वो देखने लगी। जैसे कि जब शीशे टूटती है ना, तो हम बड़े बड़े चीज तो निकाल देते हैं, जो छोटी छोटी चीज है ना, वही पैर में और हाथ में चुभती है, और वही हमें परेशान देती है। तो स्पॉन्सर ने बताया कि छोटी छोटी चीज जो भी है, वो देखो। तो मैंने देखा, और हाँ यार, ये चीज तो प्रॉब्लम है। तो मेरा जो इंस्टिंक्ट था, मेरा जो प्रवृत्ति था, उसमें कहीं तो मैं जो नेचुरल इंस्टिंक्ट से मैं थोड़ा बहुत बाहर चला गया था, वो मैंने देखने लगा। क्योंकि जो सेल्फ स्टीम का, आत्मसम्मान की बात थी, रिलेशनशिप की बात थी, सिक्योरिटी की, सुरक्षा की थी, फाइनेंशियल थी, इमोशनल बहुत बात थी। और जो सेक्स इंस्टिंक्ट के बारे में भी मैंने इस तरह से देखा। और हाँ यार, इसमें भी कुछ तो है। और सबसे बड़ी चीज मैंने वही देखा कि मैं अपने आप को ताना समझता था, तो मेरा एम्बिशन था।
मेरा जो घमंड था, उसके अंदर डर भी थी और घमंड भी था। तो एक सिचुएशन ऐसा आ गया था कि वो फोर्थ स्टेप करने से मुझे देखा कि रस्सी जल गया, बॉल अभी तक नहीं। वो मुझे देखने लगा और अब उस पे काम किया और बहुत कुछ मैंने जो अंदर थी वो अंदर ही था। तो मैंने बताया उस चीज को बिलीव करके, भगवान के, ईश्वर के साथ साथ ही रख के मैंने वो बताया, तो बहुत कुछ हल्का हो गया मुझे। तो उसके बाद वो जो चीज मैंने देखा उसको तो मुझे हटाना है। तो स्टेप्स स्टेप्स फिफ्थ में मैंने, स्टेप फिफ्थ तक सिर्फ मैंने अपने देखा, कोई मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। शराब टूटी थी, शराब चली गई थी, मगर मेरा ट्रीटमेंट, मेरा उपचार वहां तक नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने अपने आप को उसमें देखा था। तो जब गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग पर बिलीव था, तो अब जो भी मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट था वो कौन निकालेगा। तो स्टेप सिक्स में उसके लिए तो मुझे तैयार होना पड़ेगा। तो इंटायरली रेडी लिखा है उसमें, गॉड रिमूव ऑल दिस डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। मैं तो खुद निकल नहीं सकता, मेरा एक्सपेंसर भी वो निकल नहीं सकता, और जो भी ओल्ड टाइमर है, जो भी मेमोरी, वो निकल नहीं सकता। तो वही निकल सकता है, वही मेरा नैया पार कर सकता है। तो मैंने, हाँ यार, ईश्वर से बात की कि हाँ रेडी, मैं रेडी हो गया। हाँ, और ईश्वर को यही बताया कि हाँ, आप मेरा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मेरा डिफेक्ट है, जो भी, वो चीज निकाल दो। तो ऐसे ही करके मैं आगे बढ़ने लगा। और हाँ यार, जब फोर्थ स्टेप में मैंने, जब सेवन डेडली सिंस, जो सात घातक पाप, वो मैंने देखा, जो मैंने बहुत रिलीजियस बुक्स में भी पढ़ा था, मगर वो काम नहीं किया था मुझे। मगर 12/12 में जब मैंने पढ़ा, हाँ, मेरा ईगो, प्राइड, जो अहंकार है मेरा, जो रिसेंटमेंट, क्रोध, खुन्नस है मेरा, इन भी मेरा, ईर्ष्या है, जो लालच है, और जो काम वासना है, डर्टी थॉट्स, और जो पिट्टूपन मेरा है, और जो स्लॉथ, ये चीज के अंदर ही मेरा रेस्टलेस, इरिटेबल और डिस्टेंट, इसी के अंदर ही घूम रहा था। वो मैंने देख लिया, और उस पर थोड़ा बहुत काम करने चालू किया। और मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि जब तुम बहुत लोग को हार्म किया होगा, तुमने तुमने फाइनेंशियल हार्म किया होगा, किसी को फिजिकली हार्म किया होगा, किसी को वर्बल हार्म किया होगा, तो इसको तुम्हें भरपाई, इसको सुधारना पड़ेगा, तो माफी मांगना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें फ्रीडम नहीं मिलेगा, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स बताए, और मैंने तो लिस्ट तो बनाया था 47 में भी, और उसमें थोड़ा बहुत ऐड किया। और वो बोला कि इसके लिए राइट प्लेस और राइट टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ भी बोल दो मुझे माफ कर दो, ऐसा ऐसा करके, ऐसा नहीं चलेगा। और अगर तुम अमेंस करना चाहते हो, तो तुम सिंसियर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। और जो लोग से तुम अमेंस करना चाहते हो, तो उसके बाद पहले सुनो वो क्या बोलता है। उसके बाद हम्बल होके, जो भी तुमने पाप किए थे उसको भरपाई करने की कोशिश करो। और ये नहीं सोच के जाना कि तो वो कह देगा और ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अवॉइड एक्सपेक्टेशन, कोई भी एक्सपेक्टेशन उसमें लेना नहीं, और बहुत अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके करना। अगर हो नहीं सका तो इसके लिए, एमएस के लिए ऑप्शन भी रखना पड़ेगा, आज नहीं हुआ तो कल, कल नहीं, क्योंकि ये एमएस तो कभी खत्म होने वाला ही नहीं चीज है। तो इसके लिए तुम्हें पैशंस की जरूरत है। और अगर ऐसा करेगा तो तुम्हारा जो ईगो, मैं वो थोड़ा बहुत जाता है। तो बहुत कुछ मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा ऐसा चीज मैंने किया था। वो मैंने मैनेज किया, क्योंकि मेरे पिताजी तो गुजर चुके थे। और मैं यही सोचता था कि वो इंडियन आर्मी में थे, और मेरी माँ भी इंडिया में रहती थी, और मैं नेपाल में रहता था, और बहुत खुन्नस थे मेरे पिताजी। अगर मैं इंडियन आर्मी में, आर्मी स्कूल में पढ़ता था, तो मैं ऐसा ऐसा हो जाता था, ऐसा ऐसा हो जाता था, मैं बहुत आगे निकल जाता था, यही सोचता था। मगर ये जो कदम पे काम किया, तो मैं, मेरे पिताजी से मैं ग्रेटिट्यूड पे करना चाहता हूँ कि मैं एक गांव में पैदा हुआ था, उसने मुझे शहर में लाया, बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ाया, अभी मैं बहुत अच्छी वाइटल पोस्ट पे हूँ। ये सब किसने किया? मेरे पिताजी ने किया। उसने मेरे
बेटे साथ में नहीं नहीं रखा, वो दूसरी बात है। मगर बेटे को जो पिताजी ने जो प्यार करते हैं ना, वो तो सेक्रीफाइस किया ना मेरे पिताजी ने। तो मैंने, मेरा जो नजरिया था, जो परसेप्शन था, वो कदम पे काम करने पे चेंज हो गया। और पिताजी तो चले गए, तो मैं कैसे अरेंज करूँ? तो मैं यही करता हूँ कि जब पिताजी का जो श्राद्ध होता है उसमें बहुत अच्छी तरह से दिल लगा के, पहले तो मैं श्राद्ध भी नहीं करता था, क्योंकि गुजर जाने वाले गुजर चुके हैं, तो क्या करना है, ऐसा ढंग है ऐसा नहीं। अब बहुत भाव से हो चलता। तो ये सब करने के बाद नाइन्थ स्टेप में आके ये मुझे ये फीलिंग्स हुआ कि तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ऑन मेकिंग। ये सब मैं खुद पैदा कर रहा था, और उसी को मल्टीप्लाई कर करके मैं रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंट हो रहा था। ये मेरा भावनात्मक जो कम तक करते करते जो प्रोमिसेस दिया है, वो प्रोमिसेस भी मुझे अ, अच्छा लगने लगा। और हाँ, बहुत कुछ मैंने, जो हम प्रोमिसेस ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस पढ़ते हैं, बहुत कुछ मुझे मिला। तो और मैं तो वही प्लेस में हूँ, बीवी भी वही है, बच्चे भी वही वही है, जगह भी वही है, लैंग्वेज भी वही बोलता हूँ, देश भी वही है, सब कुछ तो वही है। अगर मुझे तो काम में जाना पड़ता है, सोसाइटी में जाना पड़ता है, तो जो मेरा इंस्टिंक्ट, जो मेरा प्रॉबिलिटी है, ये तो आते जाते रहते हैं, और हर रोज कुछ में कुछ तो हो जाता है। तो मुझे नाइन्थ स्टेप तक जब मैंने जो किया है, वो मुझे एवरीडे करना चाहिए। तो पेज नंबर 86 में दिया है बुजुर्ग ने, बिफोर यू गो टू बेड आस्क योरसेल्फ। तो तो मैं रोज तो, ऑनेस्टली कहूँ तो मैं रोज तो करता नहीं हूँ। अगर कुछ कुछ आ गए ऐसा ऐसा, तो मैं लिखता हूँ अभी भी। क्योंकि क्या मैं आज किसी से खुन्नस में था? क्या मैं आज स्वार्थी, अहंकारी और स्वार्थ की खोजी में था? क्या मैं आज बेईमान हुआ? क्या मैं डर आ गया कुछ? क्या मैंने कुछ बोल दिया किसी को, मैंने माफी मांगा? क्या ऐसा ऐसा चीज जो मैंने अंदर कुछ छुपा कर रखा है, मैं कठोर बना है क्या? आज भाव शून्य हो गया क्या मैं? आज मैं प्रेमहीन हो गया क्या? क्या मैं उदासीन था आज? क्या मैं इससे अच्छा कर सकता था? क्या मैं दूसरे के बारे में कुछ सोच रहा था, या खुद अपने ही बारे में सोच रहा था? और मेरे स्कूल सर ने बताया कि देखो, फाइनेंशियल इन्वेंटरी भी लेना चाहिए। क्योंकि जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आते हैं तो लोग शराब से छूट जाते हैं, मगर मनी, पावर एंड सेक्स, ये तीन चीजें हैं जो दोबारा उसको शराब को ले जाता है, और जो वो सुखी नहीं रह पाता, हैप्पी जोश एंड फ्री लाइफ नहीं रहता। तो फाइनेंशियल जितने भी कमाते हो तुम, जितना भी खर्च करते हो, उसको लिखना चाहिए। जैसे कि हम फोर्थ स्टेप में हम इन्वेंटरी लेते हैं। एक जो व्यापारी है ना, वो भी इन्वेंटरी लेते हैं ना, तो आज कितना सेल हो गया, क्या क्या लाना है, क्या क्या लेना है, ऐसा ऐसा। अगर हम इन्वेंटरी नहीं लेंगे तो कल क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, कुछ पता नहीं। और फाइनेंशियल इन्वेंटरी में कभी लेता नहीं था, क्योंकि अच्छी कमाई थी, और ये बहुत खर्च करता था। और हाँ, अभी इतना है तो इतना है, ऐसा ऐसा नहीं, अभी नहीं। और जितना भी कमाता हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छी है। और आज क्या क्या खर्च किया, और क्या क्या हो सकता था, क्या क्या हो सकता था। तो ये सब टेंथ स्टेप में आके और इस प्रोग्राम ने मुझे कह दिया कि कुछ सीखने जानने, ये तो सब कुछ पहले ही पता था, मगर एक्शन नहीं किया था। और हमारा लिटरेचर भी कहता है, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। तो ये अब मैं एक्शन में करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, मैं कभी साइंस का स्टूडेंट था, तो मैं प्रेयर एंड मेडिटेशन को कभी मानता नहीं था, ये ढोंगी लोग का काम है ऐसा। मगर जब सेरेनिटी प्रेयर में क्लिक हुआ, तो हाँ भाई यार, उसमें कुछ है। मेरा जो साइकिक चेंज है, वो कुछ चेंज हो गया इस सेरेनिटी प्रेयर। और हर एक कदम पे प्रेयर है, तो कुछ तो होगा उसमें। तो पहले जब मैं प्रेयर करने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए बैठता था, तो मैं
5 मिनट 10 मिनट तक भी मैं बैठ नहीं पाता था, मगर धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो गया। और प्रेयर एंड मेडिटेशन ने मुझे एक चीज दिया, पेशेंस एंड टॉलरेंस, जो धैर्यता और सहनशीलता जो मेरे पास था ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट करता था। और ये चीज मुझे दिया। और ऐसा है कि अभी भी बहुत चीज आ गया है, प्रॉब्लम आती है अप एंड डाउन, मगर अ, जैसा पहला मैं ओवर रिएक्ट करता था, मैं तिल को जो पहाड़ बनाता था, अब ऐसा होता नहीं। और बहुत जो मेरे अंदर बढ़ती थी, और वैसा अभी होता नहीं है। क्योंकि अभी भी मैं बाहर से आया, बहुत बड़ बारिश हो गई है, थंडर भी है यहाँ पर, लाइट भी चली गई, सब कुछ भी नहीं था यहाँ पर। फिर भी मैं कुछ मुझे फियर नहीं हुआ। और मैंने मेरे दिमाग में ये था कि मैं 8-10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, इतने बजे मैं मीटिंग में जुड़ जाऊंगा। और आज मुझे मेरा जो भी अनुभव है मेरे जैसे दोस्तों को शेयर करना है। बहुत अच्छी तरह से मैं कूल होके ड्राइव करके मैं घर आया। और बैठा, अभी भी बत्ती नहीं है, बहुत बड़ी बारिश हो रही है, बाहर थंडर है। मगर ये सब चीज में मैं कोई रेस्टलेस नहीं हूँ, मैं बेचैनी मेरे पास कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि मैं पावरलेस हूँ ना। बाहर बारिश होती है, बहुत धूप लगती है, थंडर होती है, ये मेरे बस में नहीं है। ये सब कुछ अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे सिखाया। और जो लिविंग लाइफ इन लाइफ टर्म्स हम बोलते हैं ना, जो जीवन कैसा होता है, क्या होता है, मैं तो ऐसा ही आगे निकल रहा था। बड़े आदमी बनने के लिए पढ़ाई में भी अच्छा था, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, बाहर देश में भी गया, पैसे भी बहुत कमाए, नेपाल में भी आए। तो ऐसे ही आगे 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 बढ़ रहा था। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं अकेला ही पड़ गया। जब रॉक बॉटम स्टेज आ गया है 2018 में, तो मैं अकेला ही था, कमरे में भी अकेले बैठना पसंद करता था, किसी का फोन भी रिसीव नहीं करता था। वर्किंग प्लेस में भी मैं बहुत कम जाता था, किसी से कांटेक्ट करने, मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठता था। तो इतना चेंज मुझे कैसे हो गया, ये सब अल्कोहलिक न्यूज की बदौलत है। और जो टॉपिक था, अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिक, मद मद्यपान नहीं है, ये मुझे आज फीलिंग होता है। क्योंकि शराब तो चली गई है, बहुत पहले ही चले गई है। और मगर इसने जो जो इज्म था, जब उसमें मैंने काम करना चालू किया, तो मैंने बहुत कुछ देखा अपने आप को, जो भी प्रॉब्लम था। और वही इज्म है जो, अगर मैं रेस्टलेस हो गया, इरिटेबल हो गया, बेचैनी हो गया, मुझे चिड़चिड़ापन आ गया और असंतुष्टि हो गया, तो ये साइकिल तो चलता रहेगा। इसलिए अब मुझे इस प्रोग्राम पे काम करना ही होगा। और कर रहा हूँ, जो भी सेवा मिलता है वो कर रहा हूँ, अनकंडीशनली काम करने की कोशिश करता हूँ। और 2019 में मैं ऑर्गेनाइजेशन में आया, ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू, और ईश्वर की कृपा हो गई 2020 से मेरे ही सिटी में ऑर्गेनाइजेशन से फिजिकल मीटिंग हो गया। और सर्विस करने का भी मौका मिला है। और 2022 में एक इंटर ग्रुप है नेपाल में अभी, रूरल आना इंटर, अर्बन इंटर ग्रुप, ईश्वर की कृपा मुझे भी काम करने की मिल रहा है। और जो भी मेरे पास बनता है, जो भी टाइम मिलता है, टाइम होता नहीं मैं निकालता हूँ, और अगले संडे में से जो भी करता हूँ, क्योंकि और प्राइमरी पर्पज इज टू स्टे सोबर एंड हेल्प अदर, यही काम कर रहा हूँ। और अपने जो इज्म है वो तो हर दिन मुझे करना ही पड़ेगा। शराब तो अब कोई क्रेविंग नहीं है, मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी वैसा होता नहीं, मगर मेरे इज्म पर मुझे काम करना। क्योंकि अगर मैं प्रोग्राम पर डिसऑनेस्ट हूँ, अगर मेरे स्पॉन्सर पर डिसऑनेस्ट हूँ, जो भी ए मेंबर पर डिसऑनेस्ट हूँ, तो कभी ना कभी अ, मैं ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा बाहर भी हो सकता हूँ। ये मुझे आवाज नहीं आ रही है। हो गया। अभी 12 मिनट बाकी है जी। कंटिन्यू सर।
तो मैं कहाँ पहुंच गया था मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर बहुत बारिश हो गई है और ठंडर भी है, इसलिए। जी कंटिन्यू। गोपाल भाई कंटिन्यू, आप वापिस म्यूट हो गए। हाँ, मैं कहाँ था मुझे पता ही नहीं चला। मैं क्या कहाँ से शुरू करूँ, पता ही नहीं चला। लास्ट में क्योंकि मैं तो बोलते जा रहा था ना, मैंने तो मोबाइल देखा ही नहीं, तो मैं कहाँ पर कोई था वो चीज, बता दीजिए। एक सेकंड, भास्कर भाई बताइए। अरे कोई चीज मेरे हाथ में नहीं है तो सब भगवान के हाथ में। यहाँ तक स्टेप था उनका, ये बारिश गिर रहा है, लाइट गिर रहा है, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। हम्म। हाँ हाँ, मैं क्योंकि थोड़ा मैं देखता हूँ। और हाँ, मैंने जब कदम पे काम किया और कदम पे काम किया, तो मेरे जो अंदर थी, जो भी थी, अ, वो जो अस्त व्यस्तता था वो मुझे देखने लगी। और अ, हाँ, जो भी मेरे अंदर था, जो भावनात्मक प्रवृत्ति मेरे जो अंदर के था, तो वो उभर कर सामने आई जब मैंने चौथा और पांचवा कदम किया। और हाँ, और मेरे पास तो कोई शक्ति, पावर तो है ही नहीं। तो जो भी मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है, जो भी मेरे अंदर चल रहा था, वो तो ईश्वर को निकालना पड़ेगा। तो फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप में यही है कि मुझे ईश्वर से ही पुकार करना पड़ेगा कि जो भी मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है उसको निकालो। तो स्टेप सेवन में मैंने आस्क किया, सिक्स में, तो सेवन में ईश्वर से ही पुकार किया। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि देखो, जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारा, जो भी सब कुछ है, उसको ईमानदारी पूर्वक ईश्वर को साक्षी मान के तुम्हें काम करना पड़ेगा। और जिन जिन को तुमने हार्म किया, उसे माफी मांगना पड़ेगा। तो फोर्थ स्टेप में बहुत कुछ खुन्नस में भी लिखा था कि ऐसा ऐसा खुन्नस है, ऐसा ऐसा खुन्नस है, ऐसा ऐसा था। तो वो लिखा था, उसमें थोड़ा बहुत ऐड किया मैंने। और जो स्टेप एट एंड नाइन, जो हम लोग अपने आप को सुधारना बोलते हैं ना, मेकिंग एमेंड्स, वो करना पड़ेगा। क्योंकि मैं क्या करूं, इतना छोटे छोटे एमेंड्स से, ऐसा ऐसा है, वो भूल गया होगा, ऐसा ऐसा हो गया ये तो सोचता था। नहीं, जो शीशे टूटते हैं ना, तो हम बड़े बड़े शीशे तो निकाल सकते हैं, मगर जो छोटी छोटी शीशे रहती है ना, वही हमारे पाँव में अटक कर हमें परेशानी देती है। तो छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी चीज थी, उसको तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। तो हम अमेंड्स कैसे करते हैं? कुछ डायरेक्ट भी कर सकते हैं और कोई इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अमेंड्स में सिर्फ फाइनेंशियल अमेंड्स कम्पेंसेशन नहीं होता है। जो मैंने फिजिकली किसी का हार्म पुराया, हम पहुंचाया, और जो भी वर्बली मैंने किसी का हार्म पहुंचाया, वर्बल एब्यूज किया, कभी खत्म नहीं होता है। जबकि मैंने बेबी को मारा, बेबी को वर्बली भी बहुत कुछ बोला, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मेरे रिस्पॉन्सर ने बोला है कि बाई एक्शन, आई मीन बाई एक्शन। ये तो कभी खत्म होने वाला नहीं। और जो भी काम बनता है, जो भी उसके फेवर में काम होता है, वो तुम करो। तो मैं कभी बर्तन नहीं मारता था, कभी खाना नहीं बनाता था, कभी झाड़ू पोछा नहीं करता था। अब वो जब भी वक्त मिलता है, जब भी वक्त मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ, और जो भी मेरी बीवी बोलती है, मेरे मुंह से एक ही चीज आता है, हाँ हाँ अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो पॉजिटिव वाइब्स आ गया मुझे। तो कोई भी अमेंस करने के लिए मेरे स्पॉन्सर ने बोला है कि देखो, अच्छी राइट टाइम एंड राइट प्लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्ट जाके ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा करो, ऐसा नहीं। सो यू हैव टू चूज द राइट टाइम एंड प्लेस, एंड यू हैव टू बी सिंसियर एंड ऑनेस्ट। क्योंकि तुम ऐसा दिखाने के लिए कोई अमेंस करना नहीं, तुम अमेंस सिंसियर होके करना चाहिए। और जब अमेंस करना चाहते हो किसी से, तो उसके बाद पहले सुनो, लिसन। उसके बाद तुम अपना ओपिनियन दे सकते हो। और कोई भी एक्सपेक्टेशन लेके मत जाओ, क्योंकि कभी कभी अमेंस करने जाने में मेरा भी हुआ है। क्योंकि वो भूल गया था, मगर मैंने उसको समझाया तो वो गुस्से में आने लगा।
तो एक्सपेक्टेशन तो यही था कि वो मुझे माफ करेगा, मगर वो गुस्से में आने लगा। मगर मैं ऐसा मैं आ, इतना साइलेंट रहा कि 2-3 दिन के बाद उसने मुझे कॉल किया, और यार बहुत अच्छा यार, तुम्हें ऐसा ऐसा हो गया, तुम्हें ऐसा हो गया, अब मुझे पता चला यार तुम अच्छे अच्छे हो, शराब नहीं पीते हो, बहुत कुछ कर रहे हो। तो ऐसा हो जाता है। और अ, कभी एक एक ऑप्शन से नहीं होगा तो दूसरे ऑप्शन भी लेना पड़ता है मैनेज के लिए, और उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। और पेशेंस एंड टॉलरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे जो अनुभव थे एमएनस के लिए। और ये चीज हो गया, अगर ये चीज मैंने जब किया तो थोड़ा बहुत मेरा ईगो भी डाउन हो गया, क्योंकि अ, मैं पहले तो यही सोचता था कि ये छोटी छोटी एमएनस से ये कैसे करूं। एक फ्रीडम मुझे मिला सचमुच में, क्योंकि अ, एक जगह था जब मैं देसी शराब पीता था, और मैं तो ग्रैंड सिटी में था, तो 200 हो गया तो मैं 1000 रुपया देता था। और दिमाग में ये था कि कहीं मैंने उसको पैसे देना है या नहीं, कुछ वर्बली कुछ बोला या नहीं। तो बहुत दिन के बाद मैंने, जब भी मैं उस मोड में ड्राइव करके जाता था तो वो दिमाग में आ जाता था। तो ये अमेंसमेंट करने से क्या होता है कि वो किसी को अच्छा लगा या बुरा लगा, वो चीज नहीं है। मैं रोज वो मेरे दिमाग में आ जाता है वो। तो तो उसमें मैं अंदर गया और मैंने ऐसे ऐसे किया था, मैं शराब पीता था, ऐसे ऐसा पैसे देना है नहीं, मैंने कुछ बोल दिया तो नहीं। तो उन लोग बोला कि हाँ हमने सुना है कि आपने शराब पीना छोड़ दिया, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। नहीं, आपके पैसे आपने बहुत ज्यादा दे गया था, आपके पैसे यहाँ पर बचे हुए हैं, आपने कुछ बोला नहीं, आप पीते थे और जाते थे, ऐसा बोला। तो एक बहुत बूढ़ी माता जी थी, वो देसी शराब बनाती थी, और जो भी पैसे बचा था मैंने, वो मैंने उसको दे दिया। और अम, उस दिन से जब भी मैं उस कॉर्नर से गुजरता हूँ ना, मैं एक फ्रीडम फील करता हूँ। एमेंस मुझे वो एमेंस ने मुझे बहुत कुछ मैंने मुझे दे दिया। तो 9th स्टेप तक जब मैं आया तो एक प्रकार के फ्रीडम फील हो गया। अगर मैं तो इसी जगह पे रहता हूँ, बीवी भी वही है, बच्चे भी वही है, मेरा वर्क प्लेस भी वही है, दोस्त भी वही है, देश भी वही है, लैंग्वेज भी वही है, सब कुछ तो वही है। मुझे तो उसी गांव में जाना पड़ेगा, उसी काम वर्किंग प्लेस में जाना पड़ेगा, उसी बीवी के आगे बात करना पड़ेगा, बच्चे भी वही है, सब कुछ है। तो मेरा जो इंस्टिंक्ट है ना, वो तो हर रोज आता ही जाता है। तो स्टेप 9 तक मैंने जो भी किया है वो मुझे रोज करना चाहिए। जो हम डेली इन्वेंटरी बोलते हैं, स्टेप 10 में बोलता है कि आज मैं किसी से मैं नष्ट नहीं हुआ, वो मुझे देखना चाहिए। आज मैं कभी स्वार्थी तो नहीं हुआ, कहीं अहंकार भी नहीं हुआ, कहीं मैं स्वार्थ की खोज में तो नहीं चला, बेईमान तो नहीं था आज मैं मुझे कुछ फियर, डर आ गया क्या कुछ, क्या मैं माफ मांग सकता हूँ, और माफी मांगा मैंने कुछ आज, क्या क्या मैंने कुछ ऐसा चीज अंदर ही रखा हूँ क्या मेरे अंदर, कि मैं भाव शून्य हो गया क्या आज, क्या मैं उदासीन था आज में, क्या मैं इससे अच्छा कुछ कर सकता था क्या, क्या मैं सोच रहा था आज दिन भर, क्या मैं इससे बेटर कर सकता हूँ क्या। और फाइनेंशियल इन्वेंट्री भी बहुत अच्छा बहुत लेना चाहिए। आज पैसे कितने खर्चे हो गए हैं, और क्या अच्छी चीज पे हो गया, गलत चीज पे क्या हो गया। क्योंकि हम ऑर्गेनिक एनालिसिस में सीखा है कि शराब तो दूर हो जाती है, मगर मनी पावर और सेक्स, वो तीन चीजें जो कभी भी मेरे हाथ में शराब ला सकती है। तो फाइनेंशियली इन्वेंट्री भी लेना जरूरी है। वो मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, मैं वो रोज तो मैं नहीं लेता हूँ, मगर जो भी कभी कभी क्लिक हो जाता है कि यार ये तो अच्छा नहीं किया, तो मैं लिख लेता हूँ। और मैं कभी कभी तो डायरेक्ट ईमेल करता हूँ, कभी तो मैं कल परसों जब मिलता हूँ किसी को भी, तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार ऐसा ऐसा मैंने बोल दिया यार, मुझे माफ कर दो, ये मैंने अच्छा नहीं किया, कैसे कर दिया। और बोलते हैं यार नहीं यार वो ज्यादा, मैंने भी ज्यादा बोल दिया था, ऐसा ऐसा करके एक पीस ऑफ माइंड आ जाता है। और डेली इन्वेंट्री भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये 9th स्टेप जब हम करते हैं तो उसको रेगुलरली हाउस क्लीनिंग का प्रोसेस है ये। तो प्रेयर एंड मेडिटेशन, मैं तो पहले तो मैं एग्नोस्टिक भी नहीं था, मैं तो एथिस्ट था, मैं तो नास्तिक था। और प्रेयर एंड मेडिटेशन को मैं तो ढोंग बोलता था मैं, जब ऑर्गेनिक सैन्य से पहले आता था। तो सेरेनिटी प्रेयर मुझे क्लिक करने लगा था, हाँ भाई यार इसमें तो कुछ है ही। तो फिर तो आपसे आप मैं प्रेयर एंड मेडिटेशन में भी मुझे आकर्षण लगने लगा। और पहले तो
5 मिनट 10 मिनट तब मैं कुछ प्रेयर करने के लिए बैठता था तो रेस्टलेस हो जाता था, आंख जल्दी खुल जाती थी। तो जो भी कदम है उसमें कदम का भी प्रेयर है, तो मेरे अंदर यही आने लगा कि कुछ तो है यार, कुछ तो है। तो वो प्रेयर एंड मेडिटेशन का वक्त मेरा बढ़ने लगा, और मेरा स्कूल से बोलते हैं कि प्रेयर एंड मेडिटेशन का कोई वक्त नहीं होता। आप बस में बैठे, गाड़ी में बैठे, जब भी आप चित्त शांत के लिए ये कर सकते हैं। और प्रेयर एंड मेडिटेशन ने मुझे पेशेंस एंड टॉलरेंस सिखाया, धैर्यता और सहनशील, क्योंकि वो मेरे पास होता ही नहीं। तो ऐसा ऐसा करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं एक कैसा आदमी था पहले, क्या सोचता था, मेरे सोचने का तरीका क्या था, अब क्या हो गया, मैं आपसे आप देख कर ही मैं कभी कभी तो सरप्राइज होता हूँ मैं अपने आप को देख कर। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो छोटी छोटी स्लोगन है वो अभी भी मेरे रिकवरी में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न जो स्लोगन है, कुछ सीखने के लिए सुनो और सुनने के लिए कान खुला रखो। ये मैं करता नहीं था, क्योंकि हमारा जो SOW बोलते हैं ना, विलिंगनेस ओपन माइंडनेस, वो होता नहीं था। जो भी कोई बोलता था तो मैं अ, पहले मैं बोलता था, किसी का सुनता नहीं। ये अब आ गया, क्योंकि मैं किसी की बात अच्छी तरह से सुन सकता हूँ अभी। और एक बहुत अच्छी स्लोगन है, तो विदाउट एक्शन इज डेड। हाँ, अगर हम कोई भी कार्य नहीं करें, वो समझे, उसका कोई अर्थ नहीं। हमें पता था शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सब पता था, मगर क्यों पीता था वो ऑर्गेनाइजेशन में इसमें आगे पता चला। और बहुत जल्दी मैं ओवर रिएक्ट करता था। तो एक स्लोगन मिला मुझे, थिंक थिंक थिंक। अब जो भी चीज मैं करता हूँ तो पहले दूसरे को ओपिनियन लेता हूँ। ग्रुप कॉन्साइंस घर में भी होता है। अब बेटा बेटी है, बहू भी है, अभी तो ईश्वर की कृपा से वाइफ है, तो कोई भी छोटी मोटी काम होना है तो मैं सभी के ओपिनियन में लेता हूँ, और जो भी ओपिनियन आता है उसी से काम करता हूँ मैं आगे। और कॉम्प्लिकेटेड, हाँ, मैं अब कॉम्प्लिकेटेड तरीका से मैं सोचता नहीं। एक स्लोगन मुझे मिला, कीप इट सिंपल। और बहुत शेयरिंग सुना है, तो प्रोग्राम इज वेरी सिंपल बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, यही सोचता हूँ मैं आगे। अब अब अभी बारिश हुई है, थंडर हुई है, सोचा नहीं था, मैं बाहर था, हो गया, क्या करें। कल कल सुबह तो बारिश नहीं होगी, और होगी, हो जाएगा भी, कोई दुखी नहीं, क्योंकि तो ये तो चलता ही रहता। बारिश होती है, कभी धूप निकलती है, कब रात हो जाती है, कब सुबह हो जाती है, समय परमानेंट नहीं होता। तो दिस टू चलता से भी चला जाएगा, और इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा मुझे। ये आ गया मुझे। और जो भी चीज पहले करना है उसको मैं पहले ही करता हूँ, क्योंकि अ, अ, जो करना है पहले, आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, थोड़ा बहुत लिस्ट बनाता हूँ। ये सब तो मैंने पहले बनाता नहीं था, और अगले लेसन में उसने सीखा है कि चेक लिस्ट मैं कभी बनाता नहीं था। और वन डे एट टाइम है, कल देखा नहीं, पास्ट बीता बीता गया, तो जो भी है आज ही है, आपके साथ हूँ मैं। तो लिव इन लिव इन द नाउ, इस गाँव में। तो यही है। और मैं अपने आप को बहुत काला पतला समझता था, और अगले सेकंड में उसने मुझे यही से कहा कि तुम, अरे गोपाल यार, तुम एक वन पीस हो यार, वो इस वर्ल्ड में। तो बहुत लोगों ने बताया कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू। बहुत अच्छी लगी मुझे ये, क्योंकि मैं जो करता हूँ, मैं मैं जो एक्टिंग करता हूँ, मैं जो करता हूँ, जो एक्शन करता हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं करता। अगर लता मंगेशकर को क्रिकेट देख खिलाने के लिए और सचिन तेंदुलकर को गाने के लिए भेजा होता तो बनती नहीं ना। तो ऐसा ही मेरे पास भी बहुत अच्छी अच्छी चीज है जो दूसरे के पास नहीं है। वो क्या अच्छी है वही देखना है मुझे। ऐसा ही करके वो चल रहा हूँ। और अब जो टॉपिक था, अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म, तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अ, पहले तो अपने आप को मैं कौन हूँ वो सीखना चाहिए। उसके बाद जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, ये समझना चाहिए। और जो भी मेरे पास बनता है उसे बेटर करना चाहिए। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी जीवन बेटर हो जाएगा। और मैं स्वयं डॉक्टर भी हूँ, और मैं स्वयं बीमार आदमी भी हूँ।
कोई किसी मुझे ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। मैं अपने आप को ट्रीटमेंट में मुझे खुद करना पड़ेगा। यही चीज मुझे ऑर्गेनिक ने सिखाया। और जो मेरी भावना है उस पर मुझे काम करना पड़ेगा। अ, यही मन में था। और वेदर अच्छी नहीं है यहाँ पर। क्या क्या बग दिया है पता ही नहीं चला। राहुल भाई, आपने मुझे समय दिया। और बहुत लोग यहाँ पर हैं, दोस्तों ने सुना। थैंक यू फॉर लेटिंग मी शेयर। थैंक यू।